दूर कहीं पहाड़ों के पार एक खूबसूरत सा जंगल था। उस जंगल का नाम था हरियर वन। उस जंगल के अंदर एक बहुत ही सुंदर सी नदी भी बहती थी, जिसमें थी ढेरों रंग बिरंगी मछलियाँ। वो जंगल बहुत सारे पंछियों से भरा हुआ था। उस जंगल में खाने की भी कोई कमी नहीं थी। दूर दूर के जंगल से वहाँ पंछी खाना ढूंढने आते थे। उस जंगल के पक्षी एक दूसरे के साथ मिलजुल के परिवार जैसे रहते थे। चाहे कोई भी मुसीबत आए, वो हमेशा एक दूसरे का साथ निभाते थे। जंगल में 5 बहुत पक्के दोस्त रहते थे। नीली चिड़िया, छोटू कबूतर, बब्बन कौवा, मोना कौवी और तोता राम। तो आइए मिलके जानते हैं इन 5 दोस्तों की कहानी। उसी जंगल में 2 उल्लू पति पत्नी भी रहते थे, जो कि बहुत ही आलसी थे। उनका काम था बस चोरी करना, सोना और खाना। यही था उनका दिनचर्या। दिन नीली चिड़िया सुबह सवेरे उठ के दाना जमा करने जाते हैं। उस दिन उसको बहुत सारा दाना मिलता है। सारे दाने को नीली चिड़िया एक बैग में जमा कर लेती है और फिर वो दाने जमा करने की वजह से बहुत ज्यादा थक जाती है। उसे बहुत प्यास भी लगी हुई होती है और नदी तो सामने ही होती है। तो नीली चिड़िया सोचती है कि थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ। फिर नीली चिड़िया अपने बैग को साइड में रख के पानी पीने जाती है। जैसे ही नीली चिड़िया पानी पी के मुड़ती है तो वो देखती है उसका दाना तो गायब हो चुका था। वो शैतान उल्लू उसका दाना चुरा के ले गया था, लेकिन नीली चिड़िया को अभी तक चोर का पता नहीं था कि आखिर उसका दाना किसने चुराया है। फिर नीली चिड़िया रोते रोते उड़ के अपने घर की तरफ चली जाती है। जैसे ही नीली चिड़िया अपने घर पहुंचती है, वो देखती है कि तोता तो वहाँ पहले से ही बैठा हुआ है। फिर नीली चिड़िया तोते से पूछती है, तोते तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें मुझसे कोई काम था? फिर तोता नीली चिड़िया से कहता है, हाँ नीली चिड़िया, मुझे बहुत ही भूख लगी थी, इसलिए मैंने सोचा कि तुमसे थोड़े दाने ले लेता हूँ। जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो मैं वो तुम्हें वापस कर दूंगा। फिर नीली चिड़िया बहुत ही उदास मन से तोते को कहती है, काश मैं तुम्हारी मदद कर पाती तोते, लेकिन आज सुबह जब मैं दाना लेके वापस आ रही थी तो किसी ने मेरा सारा दाना चुरा लिया। मैं बस 2 मिनट के लिए पानी पीने गई थी और कोई चोर मेरा बैग ही उठा के ले गया। मैं इसीलिए अभी रोते रोते घर आई हूँ। पता नहीं कौन चोर हमारे जंगल में घुस आया है। आज तो उसने दाना चुराया है, कल पता नहीं हमारे घर में घुस के चोरियां करने लगे। नीली चिड़िया, बात तो तुम एकदम सही कह रही हो। हमें उस चोर का पता लगाना ही पड़ेगा, लेकिन हम में से किसी ने उस चोर को अभी तक देखा भी नहीं है, तो हम उसको पहचानेंगे कैसे? जैसा तुमने कहा, वो तो बस पीछे से आके चोरी करके चला गया। मेरे पास एक आइडिया तो है, क्यों ना हम सारे दोस्त मिलके बैठ के प्लान बनाएं कि उस चोर को आखिर हम पकड़े कैसे। हमें सबसे पहले हमारे दोस्तों से पूछना पड़ेगा, क्या उनके घर से कभी कोई सामान चोरी हुआ है? अगर हाँ, तो ये पक्का हो जाएगा कि जंगल में कोई चोर घुस आया है। फिर तोता और नीली चिड़िया दोनों कौवे के घर की तरफ जाते हैं। रास्ते में वो कबूतर को भी साथ ले लेते हैं और हम देखते हैं उल्लू दाना चुरा के सीधे अपने घर पे जाता है और अपनी बीवी से कहता है, देखो मैं आज क्या लेके आया हूँ। फिर उल्लू की बीवी उल्लू से कहती है, क्या तुम फिर से कहीं से चोरी करके लाए हो? ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए। अगर तुम किसी दिन पकड़े गए तो बहुत ही बुरा हो सकता है। सारे पक्षी मिलकर तुम्हें जेल में डाल देंगे। नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि अभी तक किसी को पता ही नहीं चला कि चोरियां जंगल में करता कौन है। मैं तो इतनी सफाई से चोरी करता हूँ और सारे दाने लेके एकदम जल्दी से भाग के घर आ जाता हूँ। बस तुम्हें पता है कि इस जंगल का असली चोर तो मैं हूँ, लेकिन तुम ये बात किसी को भी मत बताना। अगर ये बात गलती से भी बाहर आ गई तो हम दोनों बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। हाँ हाँ ठीक है, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी, पर तुम ध्यान रखना चोरी करते वक्त कहीं कोई तुम्हें देख ना ले। वैसे तो हमारे पास बहुत सारे भोजन इकट्ठा हो गए हैं। जो तुम रोज रोज चोरियां करके लाते हो, उससे तो हमें कभी भी दाना ढूंढना नहीं पड़ेगा। ये तो बहुत अच्छा हुआ हमारे साथ। अरे उल्लू जी, पर आपने तो मुझे बताया ही नहीं कि आप ये भोजन किसका चुरा के लाए हैं। अरे रुको, अभी बताता हूँ। वो सुबह सुबह में चोरी करने गया था, तो मैंने सोचा किसका चोरी करूँ। फिर उड़ते उड़ते मुझे नीली चिड़िया दिख गई, जिसके पास बहुत सारा भोजन था। वो नदी के पास खड़ी थी, तो जैसे ही नीली चिड़िया नदी के पास पानी पीने गई, मैं उसका भोजन का झोला चुरा के उड़ गया। फिर इधर हम देखते हैं कि सारे पक्षी मिलके कौवे के घर पे जाते हैं ताकि वो कोई आइडिया निकाल सके।
आखिर इस चोर को पकड़े कैसे। फिर वो कौवे के घर पे पहुंच जाते हैं। फिर कौवा उनसे कहता है, अरे मेरे सारे दोस्तों, आज तुम लोग मेरे घर पे कैसे आ गए। मोना कौवी, जरा चाय तो बना के लाना। नहीं नहीं कौवे, हम यहाँ पे चाय नहीं पीने आए हैं, हमें तो तुमसे बहुत जरूरी बात करना था। हमारे जंगल में कोई चोर घुस आया है, पता नहीं कौन है वो। फिर कौवा नीली चिड़िया से कहता है, अरे ओ नीली चिड़िया, ये तुम क्या कह रहे हो, चोर और वो भी हमारे जंगल में। हाँ कौवे, मैं एकदम सही बोल रही हूँ। आज सुबह कोई चोर मेरा सारा का सारा दाना चुरा के ले गया है। मैं तो इतना रोई क्या बताऊँ। मैं बस 2 मिनट के लिए पानी पीने गई थी और मेरा सारा दाना चोरी हो गया। फिर कौवा नीली चिड़िया से कहता है, हाँ नीली चिड़िया, मुझे भी शक तो था कि हमारे जंगल में कोई चोर घुस आया है। अब कुछ दिन पहले ही मेरे घर से थोड़े दाने चोरी हो गए थे और मुझे लगा था कि वो सारे दाने मोना कौवी खा गई। अरे कालू जी, आप ये कैसी बातें कर रही हो। मैं थोड़ी ना इतने दाने खा सकती हूँ। आपको तो मैं बाद में बताऊंगी। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे इतना बड़ा इल्जाम लगाने की। फिर तोता कहता है, अरे दोस्तों, लड़ना बंद करो। हम यहाँ पे एक आइडिया निकालने आए हैं ताकि हम उस चोर को पकड़े कैसे। फिर कबूतर कहता है, दोस्तों मेरे पास एक आइडिया तो है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि वो आइडिया कितना काम करेगा। फिर नीली चिड़िया कबूतर से कहती है, अरे यार कबूतर, तुम अपना आइडिया तो बताओ, फिर उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि ये आइडिया काम करेगा कि नहीं। फिर कबूतर सबसे कहता है, दोस्तों क्यों ना हम पूरे जंगल में ये अफवाह फैला दें कि हमारे पास बहुत सारे दाने हैं। फिर जो चोर होगा वो जरूर आएगा हमारे घर पे चोरी करने। जैसे ही वो चोरी करने आएगा, हम उसे पकड़ लेंगे। फिर नीली चिड़िया कहती है, हाँ कबूतर, लेकिन हमें ये बात को उस चोर तक पहुंचानी पड़ेगी। तुम उसकी चिंता बिल्कुल मत करो नीली चिड़िया, मैं अपने दोस्तों से कह के ये काम करवा दूंगा। लेकिन हम दाना छुपाएंगे किसके घर पे? हाँ, हम दाना किसके घर पे छुपाएंगे? फिर कालू कौवा कहता है, दोस्तों तुम उस बात की चिंता मत करो, हम लोग दाना मेरे घर पे छुपा सकते हैं। वो चोर पहले भी मेरे घर से दाने चुरा के ले गया है, उसके लिए तो मेरे घर में घुसना बहुत आसान होगा। फिर तोता कहता है, हाँ कालू, बात तो तुम सही कह रहे हो, अब हम लोग ऐसा ही करेंगे। फिर वो लोग ऐसा ही करते हैं, पूरे जंगल में अफवाह फैला देते हैं कि उन लोगों ने बहुत सारा दाना अपने घर में जमा करके रखा है, और होता भी वही है। ये अफवाह उड़ते उड़ते उल्लू के पास भी पहुंच जाती है। फिर उल्लू अपनी पत्नी से कहता है, अरे तुमने सुना है, सारे पक्षी ने मिलकर बहुत सारे दाने जमा किए हैं। अगर हम उस दाने को चुरा लें और इस जंगल से भाग जाएं, तो हमें फिर कभी भी दाना जमा करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, मैंने तो सुनी थी ये बात, लेकिन मुझे इस काम में रिस्क बहुत ज्यादा लग रहा है। उल्लू जी, अगर आप ये चोरी करते हुए पकड़े गए तो हम बड़ी मुश्किल में पड़ सकते हैं। मुझे तो लगता है ये उन पक्षियों की कोई चाल है ताकि आप दाना चुराने जाए और वो आपको पकड़ ले। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने उनका दाना पहले भी चुराया है, वो तो बहुत बेवकूफ है, वो मुझे कभी नहीं पकड़ सकते। लेकिन इस बार मैं इतनी सफाई से चोरी करके और भाग जाऊंगा। फिर उल्लू अपनी बीबी से ये सारी बातें करके दाना चुराने के लिए उड़ जाता है। फिर हम देखते हैं कि उल्लू कौवे के घर पे पहुंच चुका है और वो इतने सारे दाने देख के बहुत खुश हो जाता है और वो अपने मन में सोचता है, अगर मैं ये सारे दाने चुरा लूं फिर मैं कभी चोरी नहीं करूंगा और इस जंगल से भाग के बहुत दूर चला जाऊंगा। फिर तभी उल्लू क्या देखता है कि सारे पक्षी तो उसी रूम में छुपे हुए थे। उल्लू बहुत डर जाता है और साइड में खड़ा हो जाता है। फिर सारे पक्षी एक ही बार उल्लू पे टूट पड़ते हैं और कहते हैं, अरे उल्लू भाई, तुम चोर हो, तो तुम हमारे सारे दाने चुरा रहे थे और तुम आज चोरी करने के लिए हमारे घर में भी घुस आए। ये तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। आपको पता है ना उल्लू भाई, चोरी करना बहुत बुरी बात है। फिर उल्लू उनसे कहता है, नहीं दोस्तों, मैं यहाँ पे दाना चोरी करने बिल्कुल नहीं आया था। मैं तो बस ये देखने आया था कि आप लोगों ने कितना दाना जमा किया है। फिर तोता कहता है, रहने दो उल्लू भाई, झूठ मत बोलो, अब आप पकड़े गए हो, हम तो आपको जेल में डाल देंगे और फिर आपको अब पुलिस ही सबक सिखाएगी। फिर उल्लू रोते रोते कहता है, नहीं प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे जेल में मत डालो। मैं तो ये चोरी करना नहीं चाहता था, लेकिन क्या करूँ, मैं बहुत लेजी हूँ और मुझे काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं तो बस चोरी करके ही अपना गुजारा करता हूँ। फिर चिड़िया कहती है, उल्लू भाई, आपको ये गलत काम बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अब आप शायद थोड़े दिन जेल में रहेंगे तो आपके दिमाग ठिकाने पे आ जाएगी। आपने बहुत गलत काम किया है चोरी करके। फिर सारे पक्षी मिलकर पुलिस को बुला लेते हैं और उल्लू को ले जाके सीधे जेल में डाल देते हैं। उल्लू बेचारा अकेला जेल में बैठ के बहुत रोता है
और रोते रोते यही सोचता है कि क्यों उसने चोरी की। काश अगर उसने चोरी ना की होती तो वो अपनी पत्नी के साथ एक मजे की जिंदगी गुजार रहा होता। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें अपनी जिंदगी में कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए। बुरा काम का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमें कमेंट में बताएं इस कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा। धन्यवाद।